भारत ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। जिस प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान और चीन पहले से घबराए हुए हैं, वह अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट विष्णु की। भारत की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल परियोजना, जिसे ब्रह्मोस का बिग डैडी कहा जा रहा है। इस मिसाइल की ताकत और तकनीकी इतनी एडवांस है कि पाकिस्तान और चीन दोनों की नींद उड़ चुकी है। आइए आसान भाषा में इस पूरे प्रोजेक्ट को समझते हैं। प्रोजेक्ट विष्णु भारत का एक गुप्त रक्षा कार्यक्रम है, जिसे 2021-22 में DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य था एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाना। ऐसी मिसाइल जो ध्वनि की गति से 8 गुना तेज चले, रडार से बच सके और भारी पेलोड ले जा सके। यह मिसाइल भारत की पहले से मौजूद सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस से कई गुना अधिक ताकतवर और तेज है। इसलिए इसे ब्रह्मोस का बाप या बिग डैडी या ब्रह्मोस कहा जा रहा है। अब आइए जानते हैं कि इसकी खासियत क्या है, क्या खास है इस हाइपरसोनिक मिसाइल में। अगर हम रेंज की बात करें तो ब्रह्मोस का रेंज 300 से 400 किलोमीटर है और विष्णु मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर है। और पेलोड क्षमता ब्रह्मोस का है 300 से 400 किलोग्राम और विष्णु मिसाइल की है 1000 से 2000 किलोग्राम। वहीं जहां पर ब्रह्मोस में रैमजेट इंजन लगा है, तो विष्णु मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन लगा है। ब्रह्मोस मिसाइल स्टेल्थ तकनीक का नहीं है, जबकि विष्णु मिसाइल स्टेल्थ तकनीक का है। ब्रह्मोस मिसाइल को जमीन और पानी से छोड़ते हैं और विष्णु मिसाइल को जमीन, पानी और हवा तीनों जगह से छोड़ते हैं। इस मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग हुआ है, जो इसे हाइपरसोनिक बनाता है। यह इंजन रूस की हेल्प से भारत ने विकसित किया है। 2025 में इसका सफल 1000 सेकंड का इंजन टेस्ट DRDO ने कर लिया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। सरकार ने अब तक इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन विदेशी मीडिया और विशेषज्ञ इसे भारत की सबसे बड़ी तकनीकी छलांग मान रहे हैं। आखिर क्यों है पाकिस्तान और चीन को डर? पाकिस्तान के पास अब भी ब्रह्मोस का तोड़ नहीं है। HQ-9 जैसे रडार सिस्टम भी ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को पकड़ने में फेल हो चुके हैं। ऐसे में 8 मैक स्पीड वाली मिसाइल को पाकिस्तान का कोई सिस्टम नहीं पकड़ सकता। यही नहीं, चीन की नौसेना और हवाई सुरक्षा प्रणाली के लिए भी यह मिसाइल एक बड़ा खतरा है। चीन के पास भी ऐसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल अभी नहीं है। वह इस पर काम जरूर कर रहा है, लेकिन भारत पहले ही बहुत आगे निकल चुका है। आखिरकार भारत के लिए विष्णु मिसाइल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? डिटरेंस पावर। दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। इंडियन ओशन में भारत का दबदबा और बढ़ेगा। रूस के साथ मिलकर बनाए गए इस इंजन से भारत तकनीक में आत्मनिर्भर हो रहा है। भविष्य में भारत इस मिसाइल तकनीक को अन्य देशों को निर्यात भी कर सकता है। अब इस हाइपरसोनिक मिसाइल को एयरफ्रेम, गाइडेंस सिस्टम और बूस्टर रॉकेट के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। DRDO का लक्ष्य है कि 2026-27 तक इसका पहला फुल फ्लाइट टेस्ट हो। 2027-28 तक भारतीय सेना में इसे तैनात किया जा सके। DRDO के पूर्व प्रमुख ने कहा था कि इस तकनीक को पूरी तरह से विकसित करने में 5 से 7 साल लगेंगे, लेकिन अब लगता है कि ये लक्ष्य जल्द ही हासिल हो जाएगा। DRDO और रक्षा मंत्रालय ने इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरी तरह से गुप्त रखा। इसका उद्देश्य था कि दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान को इसकी जानकारी न मिल सके। इसकी गोपनीयता इतने सख्त थी कि कई बार देश के भीतर भी इसके बारे में बात नहीं हुई। और भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल तकनीकी है। इससे न केवल भारत की सैन्य ताकत बढ़ेगी, बल्कि वैश्विक रणनीतिक समीकरणों पर भी असर पड़ेगा। अमेरिका, रूस, चीन सभी की नजरें अब भारत की इस उपलब्धि पर है। प्रोजेक्ट विष्णु भारत के लिए न केवल एक टेक्नोलॉजिकल मील का पत्थर है, बल्कि एक रणनीतिक क्रांति भी है। इस मिसाइल के आ जाने से भारत की रक्षा प्रणाली कई स्तर ऊपर चली जाएगी और सबसे बड़ी बात ये मिसाइल दिखाती है कि अब भारत सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं, तकनीकी शक्ति बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या भारत की ये हाइपरसोनिक मिसाइल भविष्य के युद्धों का गेम चेंजर साबित होगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।